मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का पुनः पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति परकता का अर्थ और परिभाषा क्या है, अर्थात डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो बच्चों, मैं अर्थ बताने का प्रयास करती हूँ। आपने वस्तुनिष्ठता पढ़ी थी, उसका ठीक विपरीत अर्थ व्यक्तिपरकता में मिलेगा। व्यक्तिपरकता एक प्रकार से शोधकर्ता व वैज्ञानिक का निजी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। अन्य शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण या अभिनतिपूर्ण अध्ययन को हम व्यक्तिपरक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया अर्थ। अर्थ में क्या है खास? वैज्ञानिक का निजी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण आ जाएगा अध्ययन में, तो वो अध्ययन कैसा हो जाएगा? व्यक्तिपरक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पक्षपात आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभिनति आ जाएगी। अतः वो अध्ययन कैसा हो जाएगा? व्यक्तिपरक हो जाएगा। ठीक है, अब परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं। थियोडोरसन के अनुसार वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं या व्यक्त करते हैं, व्यक्तिपरकता या व्यक्तिनिष्ठता कहलाते हैं। तो वही बात हो गई जो अर्थ में मैंने आपको बताई है। वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को व्यक्त करते हैं, किस में आते हैं? व्यक्तिपरकता में आते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक अर्थ और परिभाषा क्लियर होती है। अब चलते हैं आगे। यदि शोध कार्य मूल्य युक्त न होकर मूल्य मुक्त होता है तो ऐसा अध्ययन व्यक्तिपरक कहलाता है। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या सुंदर है, क्या असुंदर है आदि मूल्यों एवं निर्णयों की प्रधानता होती है। व्यक्तिपरकता प्रधान अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात और अभिनति की समस्या के चयन से लेकर निष्कर्षों तक सभी चरणों में देखा जा सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसके बहुत सारे चरण हैं जिनका हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। पहला चरण आता है समस्या का चुनाव। तो समस्या के चुनाव से लेकर के लास्ट में आता है सिद्धांत का निर्माण। तो तब तक आपको हर चरण में व्यक्तिपरकता देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका दृष्टिकोण यदि व्यक्तिपरक है तो आपके अध्ययन में व्यक्तिपरकता का आना स्वाभाविक है। ठीक है, व्यक्तिपरकता की अब विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। सुविधा की दृष्टि से मैंने जो विशेषताएं रखी हैं आपके लिए वो निम्न प्रकार हैं। पहली देखिए, शोधकर्ता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है, जबकि वैज्ञानिक अध्ययन में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन पड़ता है और अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, इसमें शोधकर्ता का घटना का अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है। इसमें पूर्वाग्रहों से अध्ययन कैसा हो जाता है? पक्षपात पूर्ण हो जाता है। वो भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। अर्थात अगर इस तरह का अध्ययन है तो व्यक्तिपरक अध्ययन है। तीसरी विशेषता देखिए, व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता अभिनति के प्रति जागरूक नहीं होता है, और जागरूक नहीं है तो अभिनति आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें शोधकर्ता अपनी संस्कृति, धर्म,
धारणाओं और विचारों से प्रभावित होकर घटना का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है। और जब इनसे प्रभावित होकर घटना का अवलोकन करेगा, अध्ययन करेगा, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ठीक। और ये जो प्रभाव पड़ रहा है, यही व्यक्तिपरकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और विशेषता देखते हैं। वैज्ञानिक घटना का अध्ययन खुले दिमाग से नहीं करता है, वह घटना का अध्ययन मूल्य युक्त होकर करता है, अर्थात क्या अच्छा है, क्या बुरा है आदि का विश्लेषण करेगा और वर्णन करेगा। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन कैसा हो जाएगा? व्यक्तिपरक हो जाएगा। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुपरकता लाने के लिए प्रविधियों के विकास के प्रति कोई प्रयास नहीं किया जाता है। यदि किया जाए तो अध्ययन वैज्ञानिक हो जाएगा, नहीं किया जाता है, इसीलिए अध्ययन कैसा होता है? व्यक्तिपरक होता है। अब लास्ट एक और विशेषता पर नज़र डालते हैं। अध्ययन करते समय वैज्ञानिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान देता है, जैसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का चयन कर लेगा। ठीक है। निदर्शन में चयन की गई इकाइयों के अध्ययन सत्र में उपलब्ध नहीं होने पर सुविधानुसार उनमें परिवर्तन कर लेगा या इकाइयों की प्रतिस्थापना कर लेगा, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाएगा। तीसरी बात देखिए, इसमें प्रश्नावली के प्रश्नों की भाषा, तार्किकता, बहुसार्थक प्रश्नों का सुधार करने आदि पर ध्यान नहीं देता है, जबकि ये सारी बातों का शोधकर्ता को ध्यान देना चाहिए, तभी वो अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बना सकता है, अन्यथा व्यक्तिपरकता का आना संभव है। व्यक्तिपरकता बहुत जटिल एवं शोध कार्य के प्रत्येक चरण में कभी भी प्रवेश कर सकती है, इसलिए वैज्ञानिक को बहुत जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए शोधकर्ता को सर्वदा सजग रहना चाहिए। एक भूल हुई कि उसका पूरा अध्ययन प्रभावित हुआ। समस्या के चुनाव से लेकर सिद्धांत के निर्माण तक एक स्टेप में भी अगर कोई गलती होती है तो पूरा का पूरा अध्ययन आपका पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी एकदम घट जाएगी। अगर अध्ययन वैज्ञानिक नहीं है, व्यक्तिपरक है, तो वो सभी सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। विज्ञान के सिद्धांत कभी भी व्यक्तिनिष्ठ हों और उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाए तो ये संभव नहीं होता है। अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का पालन होना चाहिए, तभी आप उनको सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रत्येक शोधकर्ता को व्यक्तिपरकता से बचने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है, तटस्थ रहने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन में व्यक्तिपरकता का कोई स्थान नहीं होता है। ये अभिनति है, पक्षपात है, जो वैज्ञानिक अध्ययन को आदर्शहीन कर देता है, अर्थहीन कर देता है, जिसकी उपयोगिता घट जाती है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपके साथ व्यक्तिपरकता पर चर्चा की है, और अगर इसमें कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कल पुनः डिस्कस कर सकते हैं। मीडिया आपको पता ही है कि आप किस माध्यम से करेंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे मोबाइल से फ़ोन करके कर सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगी प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय करने का और उसको समझाने का।
तो बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, है ना? कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।